कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य आदरणीय उर्मिल दीदी जी आएंगे और उर्मिल दीदी जी का सेशन होगा। उर्मिल दीदी का टॉपिक आप सबको शायद पता ही होगा, but I will just check and let you know। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शिफ्टिंग फ्रॉम फोर्स टू पावर। तो हमारा जो अगला सेशन 5:30 दैट इज आफ्टर 1 मिनट वो है शिफ्टिंग फ्रॉम फोर्स टू पावर। So thank you very much। Om Shanti। Welcome दीदी। So over to दीदी। जैसे कि अभी हमारे हुसैन बहन बता रही थी कि हमारा जो आज का विषय है वो शिफ्टिंग फ्रॉम फोर्स टू पावर। सबसे बड़ी बात जो एक्चुअली देखा जाए ना ट्रेनिंग में आती है वो ये होता है कि कई बार हम सुन बहुत सी चीजें लेते हैं और हम लोग उनको नोट भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जब तक हमारी अपनी चर्निंग नहीं होती है, हमारे अपने एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं और हमारी एक एक पॉइंट जिसको हम दे रहे हैं उसके ऊपर डीप स्टडी नहीं होती है, तो कई बार कोई चीज हम बताते तो हैं लेकिन वो दिखाई पड़ती है कि इनके दिल से नहीं आ रही है, इन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं किया है, इन्होंने इस चीज की डेप्थ को नहीं समझा है। तो ट्रेनिंग ले लेना ही काफी नहीं होता है, लेकिन उसकी डेप्थ में जाना कि जो हमारा ये विषय है जिस पे हमें बोलने के लिए कहा गया है ये बहुत जरूरी होता है। और जो उस पे ध्यान दे लेता है उसकी जो टॉक होती है वो बड़ी सफल जाती है, और उसकी जो टॉक भी होती है वो ऐसी होती है जैसे योग योग, कि वो बात को बोल भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, लेकिन बहुत पेशेंस से भी दे रहे हैं, बहुत शांति से दे रहे हैं, और उनकी वो जो बात होती है ना वो लोगों के अंदर भी जाती है। तो ये अभी वैसे तो आज की ट्रेनिंग का लास्ट टॉपिक है, शिफ्टिंग फ्रॉम फोर्स टू पावर। आप सोचेंगे कि इस टॉपिक का क्या मीनिंग है। आजकल देखो कोई भी फोर्स से काम करना नहीं चाहता। हम ही आपको कहें कि आप यहाँ 2 घंटे और बैठो तो बैठेंगे क्या? बैठेंगे नहीं बैठेंगे। उस समय हमारा रहेगा कि भाई क्यों हमें इतने ही घंटे के लिए कहा गया था, अभी तो हमारा कोई और शेड्यूल है। कई बार हमें घर में ही कोई कहता है, छोटे बच्चे को भी यदि कहा जाता है कि तुमको यहाँ बैठना है तो वो भी कहेगा मैं तो नहीं बैठूंगा। आप मानो कस के मुट्ठी बंद कर लेते हैं और मुझे कहते हैं आप इसको खोलो, तो जब तक आप नहीं खोले मैं आपको कहती हूँ खोलो, तो आप क्या करेंगे? मुट्ठी को और कस के बंद कर लेंगे। और यदि मैं आपको प्यार से कहती हूँ प्लीज मुट्ठी खोल दो ना, प्लीज खोल दीजिए, तो क्या होगा? आप उस मुट्ठी को एकदम खोल देंगे। तो ये शिफ्टिंग फ्रॉम फोर्स टू पावर इसी तरह से है कि जब हम किसी के साथ, जो बाबा कहते हैं कि अथॉरिटी को भी यूज करो लेकिन प्यार से भी डील करो, तो जब हम दोनों का बैलेंस रख करके चलते हैं तो उससे हमें अपने आप को भी बहुत बेनिफिट होता है और हम दूसरों को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट दे पाते हैं। तो एक्चुअली बेसिकली ये है अवेकनिंग इनर लीडरशिप। इनर लीडरशिप का मतलब है कि एक है बाहर से अथॉरिटी को यूज करना। हम बाहर से अथॉरिटी को यूज कर रहे हैं, लेकिन बाहर से अथॉरिटी को यूज करने के बावजूद भी हमारा काम तो हो जाता है कई बार, लेकिन खुशी नहीं होती है। जो आजकल हम देखते हैं कि लोग काम तो खूब कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर खुशी की आज कमी आती जा रही है, क्योंकि वो काम को काम समझ के कर रहे हैं। उसके अंदर एक काम के प्रति भावना हो, प्यार हो, प्रेम हो, वो चीजें नहीं है। तो इसलिए जब हम कहते हैं शिफ्टिंग फ्रॉम फोर्स टू पावर, ये कोई टेक्निक नहीं है कि हम आपको सिखा दें कि भाई आप जो है इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। तो एक प्लीज मैं करूंगी इसको, आप नहीं चेंज करिए। तो ये जो है ना एक इनर अवेकनिंग है। जैसे कोई सोया होता है तो हम कहते हैं कि भाई तुम जाग, जो कहते हैं मैं जागा तो हुआ हूँ, और हम कहते हैं नहीं नहीं तुम जागे तो हुए हो लेकिन बाहर से तुम जागे हुए हो। आपको ये नहीं मालूम कि आपको 9 बजे ऑफिस निकलना और 8:30 हो चुके हैं, आपने अभी कुछ भी नहीं किया, ना आप नहाए हैं, ना आप धोए हैं, ना आपने नाश्ता किया, फिर आप सबके ऊपर गुस्सा करोगे। तो आपको जागने की जरूरत है। भाई किस चीज में जागने की जरूरत है? आपको यहाँ पे इस बात में जागने की जरूरत है कि मुझे समय पर उठना है, मुझे समय पर उठना है।
तो जब समय पर मैं उठूंगा तो मेरे सारे काम बिफोर टाइम हो जाएंगे। इससे मेरी खुशी जो होगी वो अपने आप ही बरकरार रहेगी। और जहां मेरी खुशी अपनी बरकरार रहेगी वहां पर क्या होगा कि दूसरों को भी हम हैप्पीनेस दे सकेंगे, और दूसरों के साथ भी हम पीस शांति से, हम पेशेंस से बात कर सकेंगे। तो साइंस में भी हम लोग पढ़ते थे व्हाट इज फोर्स, है ना, और व्हाट इज वर्क पावर। तो पावर में बताते थे हम लोग साइंस में कि जब किसी चीज के ऊपर कोई फोर्स लगाई जाती है और वो कुछ डिस्टेंस मूव करता है, तो हम कहते हैं कि भाई इतनी हमने पावर लगाई, इतना हमने फोर्स लगाई, तो इससे जो है इसने इतना डिस्टेंस मूव किया। अब कोई अगर हम फिजिकल आर्टिकल की बात लें, मानो कोई हम रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, और रास्ते में जाते जाते कोई पत्थर आ जाता है। अब हमने क्या किया, उसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाई। अब थोड़ी सी फोर्स लगाने से वो छोटा सा पत्थर था साइड पे हो गया, ठीक है ना। और कई बार है कि हमने सोचा कि ये नहीं होगा, हमने बड़ी जोर से उसको किक कर दिया। अब जोर से हमने उसको किक किया तो क्या हुआ कि वो हो भी गया साइड पे और दूर भी चला गया और हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन अब ये तो हुई फिजिकल चीज की बात। अब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, माना हम अथॉरिटी यूज करते हैं, सुनो तुमने ये काम नहीं किया, आपको देखना चाहिए, ये काम का ये टारगेट था, आपको ये काम कर लेना चाहिए था। तो हमने फोर्स लगाई, अथॉरिटी हमने अपनी यूज की, लेकिन अथॉरिटी को यूज करते उसके साथ में जो बाबा कहते हैं कि अथॉरिटी के साथ में आपको कंपैशनेट होना चाहिए था, साथ में बात करते हुए प्यार से कहना चाहिए था, वो चीज उसमें नहीं है। अब ना होने की वजह से क्या होगा, ना होने की वजह से लोगों के अंदर एक रिजेंटमेंट पैदा होने लगती है, इजंट इट, होती है ना रिजेंटमेंट पैदा। और जैसे ही लोगों में रिजेंटमेंट आ जाती है तो लोग जो है एकदम काम तो करते हैं। हम लोग जब ऑफिस में काम करते थे तो हम लोग ये चीज देखते थे कि लोग कहते थे कि ठीक है बॉस होगा तो अपने लिए होगा, हमारा बॉस थोड़े ही है, क्या करें, अब नौकरी तो करनी ही है, नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, परिवार को देखना है, हमें कुछ लाइफ में एक्सेल करना है, अब कहाँ जाए, करना तो पड़ेगा। तो अंदर में वो क्या हो रहा है, इमोशनली डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे उनका एनर्जी लेवल कम हो रहा है। तो इसलिए ये जो पावर है, जो फोर्स, शिफ्टिंग फ्रॉम फोर्स टू पावर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ इन द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इन बाबा's वर्क, हम लोग क्या करते हैं, बाबा के काम को हम दिल से करते हैं, तो हम लोग इतना काम उलट जाते हैं पता ही नहीं पड़ता, सुबह से शाम तक हम क्या कर जाते हैं। मुझे याद आता है कि एक बार ओआरसी में डॉक्टर अब्दुल कलाम को आना था इनॉग्रेशन पर, जब बड़ा ऑडिटोरियम बना था। तो उस समय सब लोग, जो पुलिस वाले और जितनी भी हायर अथॉरिटीज आ रही थी, वो सब ये कह रहे थे कि इट इज नॉट पॉसिबल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट कम हियर। आज ये रात को ये हालत है हॉल की, तो सवेरे वो कैसे आएगा। और हम बड़े कॉन्फिडेंट थे कि नहीं वो आएंगे, वो आएंगे। हमें बाबा के कार्य से प्यार था। प्यार होने की वजह से क्या हुआ कि वो काम टाइम पर पूरा हो गया, सबने अपने अपने डिपार्टमेंट संभाले, सबने अपनी अपनी सेवा संभाली, और पूरी रात जागरण करके खुशी से सुबह में हॉल इतना सुंदर सज गया कि वो लोग भी देख के हैरान थे कि आप लोगों की जो कमिटमेंट है वो कमाल की है, कि कोई भी नहीं खाने पे गया, कहते खाना जाए साइड पे, लेकिन हमें जो है इस हॉल का उद्घाटन करा के ऑडिटोरियम का छोड़ना ही छोड़ना है। तो इसलिए जब हम लोग किसी कार्य को प्यार से करते हैं, जो बात आ रही थी ना, वर्क इज वर्शिप, वर्शिप माना यही होता है। खाली आज दुनिया में लोग काम तो कर रहे हैं, मार धाड़ से कर रहे हैं, डिप्रेशन में आके कर रहे हैं, दूसरों के लिए नेगेटिव सोच के कर रहे हैं, ज्यादा बोलते भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर वर्शिप नहीं है। माना काम के प्रति एक जो साथ साथ प्यार होना चाहिए, और उसके प्रति जो एक डिवोशन होनी चाहिए अंदर से, जिससे कार्य करते हुए हमें खुशी भी मिले, वो चीज नहीं है लोगों में। इसलिए वर्क आज क्या बन गया है, वर्शिप बन गया है। सो वी नीड टू अवेकन फ्रॉम विद इन। तो जब हम उनको इस तरह से इस बात को क्लियर करते हैं, सो पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट। और ये भी कहीं काम करता है, जिसको हमारे सारे सीनियर्स ही बताते हैं, बाबा के घर में देखो कितने हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, किस बेस पर किए हमने, बाबा से प्यार के बल पर किए, और अपने परिवार में ट्रस्ट के बल पर किए, फेथ के बल पर किए,
दादियों को कितना निश्चय होता था कि हमारे सारे भाई बहन कुछ भी करा सकते। सो दिस इज इनर अवेकनिंग। इनर अवेकनिंग माना जो मेरे अंदर में वो क्वालिटीज हैं उनको पैदा करना। तो सक्सेस का मतलब ये नहीं होगा कि हम अपना काम तो कर जाए, हमने अपने टारगेट को तो अचीव कर लिया लेकिन मार धाड़ से कर लिया, फैमिली में भी प्रॉब्लम्स और टेंशन पैदा करके रखी, घर पहुंचे तो उनको 10 डांट लगा दी, सोए तो रात को नींद नहीं आई, फिर सिंस आई एम अ बिग बॉस या मैं मेरी जो जॉब है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और जब ऑफिस में पहुंचे तो हमने क्या किया, फिर हमने वही काम बात शुरू कर दी। तो उसमें क्या हुआ कि काम तो हमने कर लिया, टारगेट तो हमने अचीव कर लिया, लोगों को डांट भी लिया अपना, पर हमें स्ट्रेसफुल जर्नी हमारी हो गई। तो इसीलिए कहते हैं कि जर्नी जो सक्सेस है इज नॉट द इज द जर्नी इज नॉट द डेस्टिनेशन। तो ये नहीं कि अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, लेकिन ईच एंड एवरी मोमेंट which I am spending with me and with others, that should be fruitful. उसमें बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे मानो हम लोग सब ट्रैवल करते हैं, इधर बाय ट्रेन करते हैं या बाय प्लेन करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, पूरी जर्नी घर से निकले, एयरपोर्ट तक पहुंचे या ट्रेन स्टेशन तक पहुंचे, ट्रेन में बैठे, जिन लोगों से मिले, फिर अपने लक्ष्य पे पहुंचे, जहाँ जाना था वहां गए, लेकिन करते करते हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा सुकून था। So force is always followed by stress. So if we just emphasize on this to the people, force is always followed by stress. तो जब उनको ये बात समझ में आती है कि आप प्यार को, इस चीज को जागृत करिए, इसे अवेकन करिए, तो लोगों को ये बात समझ में आती है कि इनर लीडरशिप इज वेरी इम्पोर्टेंट। अब फोर्स और पावर में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली कई लोग होते हैं उनका ना एक एटीट्यूड ही होता है। क्या एटीट्यूड होता है कि वो लोग जो है ना अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि देखा हम काम करा सकते हैं, और ये हमारे अंडर में काम करते हैं ना, तो हम इनसे काम निकालना जानते हैं। अब एक होता है कि फोर्स अप्लाई करके काम निकालना, सुनो आपको एक काम करना, हमें कुछ नहीं मालूम, आपके वो कहता है मेरे घर में कोई बीमार है, तो वी डोंट लिसन टू दैट पर्सन, और हम क्या करते हैं, हम उसके पीछे जो मर्जी, अब तुम आते हो नौकरी करने के लिए आते हो, तो उससे क्या होता है, उस व्यक्ति की जो इमोशनल जो कोशेंट है उसकी और ध्यान ना देकर जब हम उसको प्रेशराइज करते हैं, तो उसकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा कम होने लगती है। हम देखते थे हमारे अपने ऑफिस के अंदर भी, हमने देखा कि कई बॉस ऐसे होते थे जो बड़े प्रैक्टिकल होते थे, दूसरे की बातों को समझते थे। हम भी कई बार जाते जाते लेट हो जाते थे, सर वेरी सॉरी, क्या करें लेट हो गए, एंड आई अंडरस्टैंड, आज मैं दोबारा भी लेट हो गई हूँ, तो वो भी घूर के तो देखते थे, पर फिर हम भी हंस देते थे, तो थोड़ी देर में वो भी हंस देते थे कि वो समझते थे कि भाई ये सिचुएशन सबके साथ होती है, पर फिर कह भी देते थे हंसी में, सर डोंट वरी, हमारे काम के बारे में चिंता नहीं करें, हम अपने काम को अच्छे से पूरा करेंगे। और फिर फटाफट या तो स्पीड पकड़ लेते थे, और नहीं होता था तो थोड़ा लेट बैठ जाते थे, पर एक बॉन्डिंग बनी रहनी चाहिए हमारी। जब हम ऑफिस में काम करते हैं, हेड हार्ट एंड हैंड्स के बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। अगर वो बॉन्डिंग नहीं होती है ना, तो फिर काम करने में हम लोगों को मजा नहीं आता। इसलिए हम लोगों को कई बार हम फोर्सफुली काम कराने की कोशिश करते हैं, तो फोर्सफुली काम में वो आनंद नहीं आता है, और उसमें लोग ये सोचते हैं कि कब जॉब से भागे, कब जॉब से निकलें, but have to work because we are paid for it and we are highly paid, so we have to justify the job. ये सब चीजें होती है, तो इससे ना टेंशन, तभी हम देखते हैं आजकल की यंग जनरेशन के अंदर डिप्रेशन कितना बढ़ रहा है, कितने वो लोग परेशान हो रहे हैं, तो ये सब चीजें आ जाती है। सेकेंडली फोर्स में others push themselves with a neediness to be recognized। कई बार लोग ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को जरूरत है ना, तो इसलिए भी कई बार लोग जो हैं कि वो बार बार कहेंगे तो हम काम को करेंगे नहीं, वाई वी शुड शो इट, वी शुड डू इट विलिंगली बिकॉज वी आर पेड फॉर इट, है ना। तो जब हम ये समझते हैं दैट वी आर सर्वर, बाबा ने जो हमें एक स्लोगन दिया है, माय चिल्ड्रन यू आर सर्वर, हम वर्ल्ड सर्वेंट्स हैं, हम सर्वर हैं। और जब सर्वर जो होता है वो अपने हर एक्शन से सेवा करता चलता है, तो उससे क्या होता है, लोगों के अंदर ना एक सेवा भाव पैदा होता है, एंड एवरीबडी एंजॉय। मैंने अपनी जॉब में एक प्रिंसिपल बना रखा था, मैं जाती थी जॉब में
तो मैं अपने ऑफिस को हमेशा टेम्पल समझती थी, और मैं समझती थी कि देखो बाबा ने मुझे यहाँ पर रखा है और ये मेरा जो ऑफिस है ये मेरा टेम्पल है और मैं यहाँ पर एक मूर्ति हूँ। तो टेम्पल में जो मूर्ति होती है ना वो हमेशा दाता की तरह काम करती है, तो मुझे यहाँ देना ही देना है। तो जब इस भावना से चलती थी तो सारी चीजें जो है ना वो बहुत अच्छे से खिसकती थी और लोगों के साथ ट्यूनिंग भी अच्छी बनी रहती थी। यू सी मोस्ट ऑफ द टाइम वी पीपल हमको बता सकते हैं कि हम लोग कहाँ स्पेंड करते हैं। वी स्पेंड इन दी ऑर्गेनाइजेशंस ओनली। घर में तो हम लोग एक होटल की तरह सोने के लिए गेस्ट हाउस की तरह जाते हैं, तो इसलिए जहाँ पे हमें इतना टाइम स्पेंड करना होता है तो वहां पर एक हमारी इफेक्टिव बॉन्डिंग होना वो बहुत जरूरी है। So we can say that if we are getting things done with force, it means this is draining. वो ड्रेन करेगा हमें हमेशा, जिसको हम लोग कई बार महसूस भी करते हैं। कई लोग कहते हैं अरे हम तो बड़े थक गए, सुबह सुबह ही थके हुए उठ रहे होते हैं। कारण क्या होता है कि रात को जब सोते हैं तो बहुत सा एक्यूमुलेट करके सोते हैं, और जब सुबह में उठते हैं तो फिर उस समय बड़े टायर्ड होते हैं, या कई बातों को बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, बहुत ज्यादा खींच लेते हैं। तो उससे भी क्या होता है हम लोग ड्रेन आउट हो जाते हैं, क्योंकि हम इनर जो पावर है उसको तो अवेकन कर नहीं रहे, और हमारे पास जो है बोलने की शक्ति है या मैन पावर या हमारे हाथों की शक्ति है जिनके द्वारा हम उनसे काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोलने की पावर के बेस पे तो फिर व्यक्ति जो काम करेगा तो वो डेफिनेटली अंडर प्रेशर ही करेगा। So both may achieve excellence, but one is likely to arrive used up and worn out, है ना। तो ऐसा हो जाता है कि कई बार हम लोगों ने काम उसने कहा मैंने कर भी दिया, एक्सीलेंस को हमने अचीव कर लिया, टारगेट्स को हमने अचीव कर लिया, लेकिन हमें हमेशा लगता है कि हमें यूज किया गया इन द सेंस कि जबरदस्ती की गई मेरे साथ में, और हम ज्यादा करते हैं तो हमारे ऊपर लादा भी जाता है। बहुत सी बातें ऐसी भी ऑफिस में सुनने में आती है। तो इसलिए हमें हर एक के सिंसेरिटी और डिवोशन को देखते हुए हमें ये बड़ों का भी फर्ज हो जाता है, माना जो हेड्स होता है, चाहे वो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं या फिर कोई और हेड्स हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि हमें इस चीज पर पूरा ध्यान देना, नहीं तो फिर हम लोग टूट जाते हैं, और फिर टूटने के बाद हम एक दूसरे को याद भी नहीं करते, कहते बस वो तो था, उसके बाद हम ही जानते हैं कि हमने कैसे उसके साथ टाइम बिताया है। So now what is power? There are people who practice out of the pure joy of practicing itself, है ना। कई लोग इतने अच्छे से करते हैं काम को, बात मत पूछो, बहुत अच्छे से करते हैं। मुझे याद आता है हम लोग बचपन में एक स्टोरी पढ़ा करते थे, व्हाइट वॉशिंग द फेंस। उसमें क्या होता था कि एक बच्चा है वो दीवार को पेंट कर रहा है, व्हाइट वॉश करते हुए वो इतना खुशी से गीत गा रहा है और उस काम को कर रहा है। तो करते हुए देख के सबको जो निकल रहे होते बड़ा अच्छा लगता है कि भाई इस काम में भी इतना आनंद है क्या। ये धूप में काम कर रहा है, बाहर काम कर रहा है, रोड पे काम कर रहा है जहाँ पानी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर इतना एंजॉयमेंट है। तो उसको देख करके सबको बड़ा अच्छा लगता है। नेपोलियन का किस्सा आपने सुना होगा कि नेपोलियन क्या करते थे। नेपोलियन हमेशा जब भी अपने शहर में निकलते थे तो वो लोगों को देखते थे, तो लोगों को देखते हुए निकलते थे कि मेरे शहर में लोग क्या दुखी हैं कि सुखी हैं। तो वो देखते हैं कि भाई एक जो झाड़ू लगाने वाला है ना, स्वीपर, वो बड़े मजे से काम कर रहा है, झाड़ू भी लगा रहा है, काम भी कर रहा है, और ये सिंगिंग ए सॉन्ग, और इतनी सफाई से इतनी तन्मयता से कर रहा है कि उसका यही नहीं ध्यान दिया कि ये तो हमारे महाराज आ गए हम यहाँ पर। तो वो उठते हैं, अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और उसको अपने गले से लगाते हैं और उसको कहते हैं कि कमाल है, मैंने तो तेरे को देखा तो मुझे इतना मन किया कि झाड़ू लगाने में भी इतना आनंद है। और बाबा ने हमें हमेशा क्या सुना है, डिग्निटी ऑफ लेबर सिखाया है। तो वी कैन टेल दीज पीपल दैट वी शुड वर्क। कई बार क्या होता है कि आजकल की तो वैसे कल्चर काफी चेंज हो गई है, जिसमें आजकल ये सिपॉय सिस्टम काफी ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट्स में तो खत्म से ही कर दिए हैं कि इज द एरिया मैनेजर लाइक दैट वी डिजाइन देम। पर कई बार क्या होता है हम लोग अपने लेवल कॉन्शियस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो लेवल कॉन्शियस से हमारी अथॉरिटेटिव लैंग्वेज ज्यादा हो जाती है, जिसमें हमारी टोन के अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाता है। तो वो शिफ्ट हमें लाने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम उनको ये याद दिलाएं कि द शिफ्ट विच यू हैव टू ब्रिंग, कि ये जो ईगो है इसको हमें सेल्फ एस्टीम में चेंज करना है। तो ये शिफ्ट जब हम अपने में ले आते हैं तो उससे क्या होता है, इस शिफ्ट से हमें लाइफ में बहुत बेनिफिट होता है।
एंड यू विल ऑलवेज फाइंड कि जहाँ पे जैसे बड़े कोई काम करते हैं तो हमें कोई गलती भी हो जाती है, जैसे आशा दीदी भी सुबह में बता रहे थे, कोई गलती हो जाती है तो बड़े एनकरेज करते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, गलती तो होगी जब तुमने काम किया है। पर वो भी बड़ों को कब अच्छा लगता है कि जब हम लोग थोड़े से अपनी गलती को रियलाइज करते हैं, हम कहते हैं कि यस दिस इज माय फॉल्ट। पर मोस्टली लोगों का जो एटीट्यूड होता है, तो यहाँ हम उनसे एक एक्टिविटी भी करा सकते हैं, जैसे कि उनको हम साइलेंस में बिठा सकते हैं और उनको हम कह सकते हैं सिट इन साइलेंस फॉर 2 मिनट्स एंड चेक योरसेल्फ कि जब कोई गलत बात होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो इशारा होता है वो किसकी तरफ होता है। थोड़ा टाइम गैप देकर मुझसे पूछ सकते हैं कि व्यक्ति की तरफ होता है, किसी वस्तु की तरफ होता है, या सिचुएशन की तरफ होता है। इस सिचुएशन की इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, इस व्यक्ति की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ये चीज नहीं मिली ना, अगर मुझे गाड़ी मेरे फादर दिला देते ना तो देखो मैं कितना रोज टाइम से आता है, उनकी वजह से मैं सफर कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें हमें अपने में चेक करनी है, ये हम उनको थोड़ा सा पॉइंट आउट करके रियलाइज करा सकते हैं। So now the third point is one arrives with a step in their step and a twinkle in their eye. उसमें खुशी होती है। अब देखो इंसान जो है ना काम करके नहीं थकता, फिजिकल हम लोग कितना कर लेते हैं तो भी हम नहीं थकते, लेकिन इंसान जो थकता है ना, जब उसके अंदर में बहुत सारी बातें एक्यूमुलेट हो जाती है, प्रेशर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि करना तो पड़ा मुझे क्योंकि मैं जॉब पर था। हम वीकेंड्स में भी ऐसा होता है कि क्या करें, करना तो पड़ा क्योंकि दीदी ने हमें कहा था। लेकिन जब हम उसे विलिंगली करते हैं और बाबा पे फेथ से करते हैं तो बाबा इज देयर विद मी टू हेल्प मी, सो बाबा विल गेट इट डन। कैसे बाबा कराएगा वो बाबा ही जानता है। तो इसीलिए हम तो मिरेकल्स में ही बिलीव करते हैं ना। जैसे गुलजार दादी जी निकले थे, बाबा ने कहा बच्चियों तुम जाओ और तुम जो है एक मकान ढूंढ के लेके आओ बाबा की सेवा के लिए। बाबा ने तो निकाल दिया कि बच्चे तुम जाओ। अब बच्चे कुछ कह भी नहीं सकते, क्या करें, छोटी छोटी बच्चियां जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, जिन्होंने लोगों की शक्लें नहीं देखी कि दुनिया के लोग कैसे भिखारी होते हैं, और वो जब निकले तो निकल पड़े। और रिक्शा वाले को कहा कि हमें ऐसे जगह पे लेकर लेकर चल जहाँ लखनऊ में सबसे बढ़िया मकान। वो भी सोच में पड़ गया, वो ले गया एमएलए के मकानों के पास में। अम्मा ले गया तो उसने क्या किया, तो ये बेस्ट हाउस, इसे उन्होंने कहा मैं यहीं छोड़ दे। कहते आपको किसके यहाँ जाना, कहना बस तुम्हें यहीं छोड़ दे। तो गए होम मिनिस्टर के पास, और जैसे ही होम मिनिस्टर के पास गए, सॉरी, तो उन्होंने कहा हमें एक होम चाहिए। उन्होंने कहा भाई आपको कैसा होम चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई हमें तो होम चाहिए। और कहते मैं तो होम मिनिस्टर हूँ तो मेरा ये काम नहीं होता है। उन्होंने कहा भाई आपका काम हो या ना काम हो, लेकिन हमें तो एक ये घर चाहिए। तो उनको मिला, बाबा ने कराया ना। ऐसे ही मैं रशिया गई थी तो वहां पता लगा, बाबा ने एक मुरली में बोला कि बच्चे तुम जो है ना किसी के अंदर इतनी हिम्मत हो कि कोई मेयर के पास जाए और बात करके आए कि हमें जमीन चाहिए। एक बूढ़ी माता थी, उसने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया। अरे बाबा ने कहा है तो आज की मुरली में बोला, वो सीधा ऑफिस में चली गई। तो संतोष बहन जी जो पीटर्सबर्ग में है ना, वो सुना रही थी, कहते हम लोग थोड़ा सा डर गए कि हम तो चुप चुप के काम कर रहे थे, इसने तो सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया। अब उसने अपनी तोतली भाषा में वहां जाके कहा लेकिन क्या हुआ कि लोगों को लगा कि भाई, उसने कहा वो कि ठीक है आप अपनी सिस्टर इंचार्ज को भेजिएगा, आप लोग मेडिटेशन सिखाते हैं। तो सिस्टर इंचार्ज गई, थोड़ा सा अंदर में था कि भाई क्या होगा। लेकिन जैसे ही वो वहां पे पहुंची तो उसने सब पूछा, उन्होंने कहा कि हम लोग भी टीच मेडिटेशन विच इज यूनिवर्सल एंड इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सनल बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, सो वी आर डूइंग दिस सर्विस हियर। तो उससे उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ा, और इम्पैक्ट पड़ा तो उसने उसको जमीन के लिए लेटर मांगा और जब बहुत जल्दी अप्रूव करके दे दिया। यहाँ तो बहुत टाइम लग जाता है लेकिन वहां मिल गया। सो दिस जॉय इज अनडिमिनिश्ड। कितना हमें खुशी मिलती है काम को करके, वो बाबा के बच्चे ही जानते हैं कि हम सारे रात दिन भी लगे रहते हैं, खुशी की खुराक भी खा के हम लोग जो है फिर भी जीते रहते हैं। अब जो है our belief is no, force huh? why do why do we use force as an important tool to get things done?
क्यों हम यूज करते हैं? क्योंकि हमारा एक बिलीफ बना हुआ है। क्या बिलीफ बना हुआ है? फोर्स इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड वे टू फुलफिल अवर एम्बिशन एंड डेस्टिनी। किसी भी काम को अगर हमें कराना है तो हम फोर्स से करा लेते हैं, तो लगता है ना, वाह तूने तो काम करा लिया, है ना। लोग किसको देखते हैं कि भाई किसके बाबा हो रही है, तो उसी को लोग सलाम करते हैं। तो इसलिए सोचते हैं कि भाई वो भी ऐसे काम कराते हैं तो मैं भी ऐसे काम करूँ। लेकिन बाबा ने यहाँ करके बिल्कुल ही एकदम डिफरेंट हमें बिलीफ सिस्टम दिया कि बच्चे काम भी करो लेकिन पूरी टीम को भी साथ लेके चलो। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब हम टीम को साथ लेके चलते हैं तो इससे फिर टीम जब हमारे साथ जुड़ जाती है तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। क्योंकि जो काम हमें फोर्स से कराना था, जबरदस्ती कराना था, in that case the person may do it, he may commit more mistakes and that may take long time. लेकिन जब हमने ऐसे किया तो वो काम हमारा बहुत जल्दी हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये चीज की लोगों का एक विश्वास बना हुआ है, तो विश्वास को लोग तोड़ना नहीं चाहते। पर बाबा ने हमें क्या बताया है कि जो योर सब कॉन्शियस इज लाइक अ स्टोर, जिसमें हमने बहुत सी चीजें स्टोर करके रखी हुई हैं। एंड व्हाट वी नीड टू डू इज नाउ, व्हाट वी नीड टू डू इज नाउ वी नीड टू चेंज द सबकॉन्शियस, है ना। जब हम सबकॉन्शियस को चेंज करते हैं तो उससे हमारी सारी चीजें चेंज होती चली जाती हैं। And though it is difficult to change the subconscious, but we need to give auto suggestions to ourselves again and again. करते करते वो चीजें फिर हमारे पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है। So need of the hour is what? What is the need of the hour? What is needed? Need of the hour is that to shift from human doing to human being, huh? Which we will discuss later. So दो कुछ एक जो शिफ्ट है वो हमें लानी है। Shifting from force to power brings easiness and improves our ways to use our energy. What do we believe in? Do you all believe in this thing? Isn't it? You all believe in na? कि shifting from force to power brings easiness and improves our way to use our energy. So now the shift from object to people. फर्स्ट शिफ्ट हमें कहाँ का शिफ्ट लानी है फॉर इनर लीडरशिप? आज के टाइम में अगर हम ये ले आते हैं सो देन वी कैन मल्टीप्लाई अवर वर्क आउटपुट। कई लोग आके कहते भी कि आप लोग इतना काम करते हो, कैसे कर लेते हो, हमें तो समझ नहीं आता। क्योंकि बीच बीच में हम लोग विड्रॉ करते रहते हैं और रोज सुबह में हम अपनी बैटरी चार्ज करते रहते हैं। तो जब हमारी बैटरी चार्ज रहती तो वो डिस्चार्ज होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए तो ये है। नाउ द सेकेंड शिफ्ट इज द शिफ्ट फ्रॉम कैसे कॉन्फ्लिक्ट टू इन्फ्लुएंस। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो हम उस कॉन्फ्लिक्ट तरीके से हैंडल करें ताकि वो हमारी जो चीज है किस में कन्वर्ट हो जाए, वो दूसरी चीज में, इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट हो जाए। नाउ द शिफ्ट फ्रॉम रेजिस्टेंस टू एक्सेप्टेंस, है ना। कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस विल मेक मी राइज फर्दर। द शिफ्ट फ्रॉम टेलिंग टू आस्किंग, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, ये कर दो। अरे जैसे एक्टिव और पैसिव में नहीं हम पढ़ते थे, रिक्वेस्ट वाली लैंग्वेज होनी चाहिए। कैन यू प्लीज हेल्प मी? इसमें हमारा जाता क्या है, हम मेरे से नहीं खोले, कैन यू प्लीज ओपन इट, वो खोल देगा। जितना ही हम उसको कहेंगे मैं तुझे दिखाऊंगा तो वो क्या करेगा, हाँ, वो और ही ज्यादा उतना उसको टाइटली बंद करेगा। नाउ द शिफ्ट फ्रॉम टेकिंग टू गिविंग, भाई दूसरों से लेने की बजाय हम उसको देना शुरू करें। So now, so the first shift which we have to say, don't see people as the type of resource, but see and respond them as human beings. कि भाई ये लोग जो है ये human beings हैं, बीइंग ऑफ लाइट है, बीइंग ऑफ माइट है। तो उससे क्या होगा, हम उनको थोड़ा सा यहाँ पे अगर हमारे पास टाइम है तो हम उनको डिटेल भी दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ना डिपेंड करता है। अब हम कैंपेन के थ्रू गए हैं तो कई बार हमें ऑब्जेक्ट भी बताते हैं, कोई बीके का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन देता है, कोई एक्सपीरियंस भी शेयर करता है, तो मैक्सिमम लोग 1 आवर ही देते हैं। इससे ज्यादा तो जो लंबी गैदरिंग हो ना वो कम ही होती है। तो उसमें हमें 20-25 मिनट में उनको की नोट देना होता है। तो जब हमें 20-25 मिनट का की नोट देना होता है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। फिर उस समय में हमें जिस्ट ही देना होता है। पर अगर हम हमारे पास टाइम है, इसको ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन डूइंग को हमारी जो अप्रोच हो गई है, दैट शुड बी इनसाइड आउट। नाउ इट इज द अप्रोच इज आउटसाइड इन।
हम रिसोर्सेज के अंदर हैप्पीनेस ढूंढते हैं। आउटसाइड का मतलब कि बाहर के जो रिसोर्सेज है, व्यक्ति है, ब्यूटी है, एनवायरनमेंट है, उसके अंदर ही हम लोग खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। भाई बाहर पिकनिक चले गए तो क्या हो गया, वी आर हैप्पी अबाउट इट कि भाई हम गए, लेकिन घर में आए कोई हैपनिंग हो गई, किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम हमारा मूड ही ऑफ हो गया। तो ह्यूमन बीइंग की ओर हमें शिफ्ट होना, दैट वी आर बीइंग ऑफ लाइट। हम लोग कहते भी हैं दैट दिस वर्ल्ड इज अ फैमिली एंड द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। तो उसमें कह सकते हैं कि भाई देखो, एक बच्चा होता है, एक हिंदू का होता है, एक मुस्लिम का होता है, दोनों जो पैदा होते हैं एक नर्सिंग होम में, हु इज एबल टू रिकॉग्नाइज, अगर आपको दोनों बच्चे सामने लाके रख दिए जाए और आपको कहा जाए कि आप इस बात को बताइए, तो विल यू बी एबल टू टेल? नो, यू वोंट बी एबल टू टेल, इजंट इट? तो इसलिए वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। हमें बीइंग लेवल पे दीज आर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। कुछ इस तरह के सॉलिड सेंटेंसेस देने से ना लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, यू आर मेल, यू आर फीमेल, या इसी तरह से जो हमारे बॉडी के साथ टैग्स हैं, हम ये लोग लेके तो नहीं आए ना, लेके तो नहीं आए हम टैग्स। सारे टैग्स हमको यहीं मिलते हैं, फैमिली हमको यहीं मिलती है, सफिशिएंट हमको यही मिलती है, हमें प्रेस्टीज, पावर, सब कुछ तो यही मिलता है, स्टेटस यहाँ मिलता है। पर ये सब क्या है, पेरिशेबल है। देन व्हाट इज इम्पेरिशेबल? वी कैन आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम देम एंड देन वी कैन गिव अ थॉट टू देम दैट यू थिंक ओवर इट। भाई ये तो सब हमारा यहाँ पेरिशेबल हो जाएगा। वी कैन टॉक अबाउट आई एंड माई, वी से ऑल द टाइम दैट दिस इज माई, दिस इज माई स्टेटस। तो इसका मतलब आप कौन है, आप कौन है? थोड़ा उनसे पूछे, उनकी थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग करा के, सो देन इनमें रहती है। कई बार हम उनको ये भी बताते हैं, द प्रकृति इज द मेन सेंटर, दिस इज व्हाई if anything wrong happens to us, we keep our hand here, and the meeting place is here at the center, in the middle of the brain, the head, कि जहाँ पे पीनियल, पिट्यूटरी, थैलेमस, हाइपोथैलेमस चारों मिलते हैं, सो दैट इज द सेंटर पॉइंट। दिस इज व्हाई कि बच्चों का जो कपाल भी है ना, वो हिलता है। तो जब ये सारी चीजें हम उनको थोड़ा सा समझाते हैं, एंड वी आर बीइंग ऑफ पीस, सो ऑलवेज प्ले योर रोल एज बीइंग ऑफ पीस। अब वो कहेंगे कैसे करें, हमें तो हम तो सारा दिन गुस्सा करते हैं, तो मैं कैसे मान लूं मैं बीइंग ऑफ पीस हूँ? फिर हम उनको समझाएं कि देखो, एक होता है डेविएटेड स्टेट ऑफ माइंड, एक होता है ओरिजिनल स्टेट ऑफ माइंड। माय ओरिजिनल स्टेट ऑफ माइंड इज पीसफुल, दिस इज माय deviated state of mind. So now since I forgot my original state of mind, so what I need to do is, I have to emerge that state of mind. And for that I need to give affirmations to myself. Don't you think आपको देना पड़ेगा? आप किसी चीज को भूल ना जाए या भूल गए हैं तो आप उसको बार बार सोचते रहे, मैंने कहाँ रखी थी, कहाँ रखी थी, कहाँ रखी थी, सोचते सोचते आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं, वो चीज आपको मिल जाती है। कई बार हमारी पॉकेट में ही पड़ी होती है ना। तो इसी तरह से पीसेस विद इन अस, सो लेट अस एक्सपीरियंस इट। वहां पे उनको 2 मिनट साइलेंस में बिठा दो, बहुत ज्यादा वर्ड्स में मत लेके जाओ, साइलेंस की ओर ज्यादा लेके जाओ टॉक देते हुए। वहीं उनको हम थोड़ी देर साइलेंस में बिठा दें कि दैट withdraw yourself from your physique और इस environment से, and you focus yourself in the middle of your prakriti. Suggest a thought to yourself, I am master of this physique. फिर थोड़ा सा थॉट वर्ड के बारे में भी बता सकते हैं कि थॉट्स जो होते हैं वो एक एनर्जी की तरह है। टॉकिंग ऑफ सेल्फ टू इटसेल्फ, कितने थॉट्स के, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कितना हम लंबा बोलना चाहते हैं, कितने थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, किस क्वालिटी के करते हैं। तो जनरल बता सकते हैं, डोंट गो इनटू डिटेल, कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा वेस्ट और नेगेटिव होता है। अब इतना अगर एक फैक्ट्री प्रोड्यूस करेगी तो वो कहाँ जाएगी? सो लाइक दिस वी कैन कंटिन्यू विद, डोंट मेक अदर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस, कि भाई वो लोग रिस्पॉन्सिबल है ना। द शिफ्ट टू ये कॉन्सेप्ट है हमारे में, हम अपना प्रभाव छोड़ें, अपना और दूसरे के ऊपर छोड़ें। जैसे मंदिर में जाते हैं, कुछ बड़े लोग होते हैं, उनकी लाइफ की कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है, उनको हमें कुछ, हमसे कुछ चाहिए नहीं, दे लाइक टू हेल्प अस, तो वैसे ही बस वो मदद कर देते हैं। मैंने देखा हमारे ऑफिस में एक फ्रेंड थी, हमारे साथ ही काम करती थी, तो कभी भी कोई उसके पास आता था ना कि मुझे ना प्लीज 100 रुपए दे दो, तो
प्यार से दे देती थी, और कभी वो देने भी आते कि अरे कमाल है, आप भी तो मेरे कुछ लगते हो ना। अब मैं ये नहीं कहती कि आप सबको बांटना शुरू कर दें, लेकिन एक उसका एक ऑरा भी बना हुआ था, और फिर कभी नहीं भी होते थे तो कह भी देते आई एम रियली वेरी सॉरी, उसको जरूरत होती थी तो वो भी ले लेती थी। तो एक वो इतने इन्फ्लुएंस थे उससे लोग कि कहते थे कि कमाल है, कितनी दाता है ये, कि आई बेल पर हमें कितनी मदद करती है, लोगों के दुख दर्द सुनती थी। अब दुनिया में तो लोग इस तरह से सुन को समझाएं कि कोई बात नहीं है, आप काम करो, हम आपके साथ हैं, काम हो जाएगा। तो जब इस तरह से करते हैं तो काम भी हो जाता है। सो द मिसबिलीफ शेप्स अवर प्राइमरी इंटेंशन विद द पीपल क्लोज टू अस, है ना। तो इसलिए हमें कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए, और एक के प्रति जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। And next, the shift which we have to bring is from resistance to acceptance. This is very important. कि हम लोग कई बार कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं आता, किसी की शक्ल नहीं पसंद आती, किसी के साथ मुझे जाना नहीं अच्छा लगता, किसी की ड्रेसअप सेंस हमें नहीं अच्छी लगती, किसी का बोलना नहीं अच्छा लगता, किसी की जाति छोटी लगती है हमें, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो क्या करने लगते हैं, उन लोगों को रिजेक्ट करने लगते हैं। और पर हमें हर एक को एक्सेप्ट करना है, क्यों कि ये सारे हमारे लेबल्स हैं। तो उनको हम लेबल्स के बारे में बता सकते हैं कि देखो ये सब पोजीशन, प्रोफाइल, एजुकेशन, स्टेटस, ये सब हमारे लेबल्स हैं, और इन लेबल्स में रह के अगर हम काम करेंगे तो फिर कभी भी जीवन से द डायरेक्शन ऑफ चेंज बाय एक्सेप्टिंग व्हाट इज, है ना। तो ये अगर हम लोग रियल सिचुएशन में चलते हैं तो उससे कोई भी मेरे साथ आता है तो कहते हैं ना कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जो भी आए मतलब उसको साथ लेकर के चलो। तो उससे क्या होगा, जब उनको साथ लेके चलेंगे तो फिर सारी चीजें ठीक होती चली जाएंगी। अब एक जो है टेलिंग टू, हमें क्या करना है, टेलिंग टू आस्किंग पे शिफ्ट होना है। कि टेलिंग इज फोर्स व्हेन इट इज इम्पोजिंग और ऑर्डरिंग और डिमांडिंग और एक्सपेक्टिंग। हाँ, तो हमें ये देखना है कि हम किसी को बहुत ज्यादा इम्पोज नहीं करें, ऑर्डर नहीं करें। हमें एक इस तरह से चलना चाहिए कि रिक्वेस्ट की हमारी भाषा होनी चाहिए, और जब हम रिक्वेस्ट की भाषा से चलते हैं तो लोग उस बात को समझने लगते हैं। कैन यू प्लीज हेल्प मी, प्लीज आई नीड योर टाइम, कैन यू प्लीज लेट मी नो व्हेन कैन आई। कई बार बड़े तने हुए चलते हैं, ये बीकेस में भी कई बार बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा होता है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बात करूं, लेट मी टॉक टू द पर्सन व्हाट इज देयर, चाहे छोटा है या बड़ा है, हाउ डज इट मैटर। सो व्हेन वी जस्ट अडॉप्ट दिस पॉलिसी देन वी ऑलवेज एंजॉय इन आवर लाइफ। नहीं तो कई एक कांटे हम लोग भी अपने में होल्ड आउट कर लेते हैं, और होल्ड ऑन करने की वजह से फिर हम लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इट इज एक्सटेंडिंग रिस्पेक्ट टू अदर्स, ठीक है ना, तो उससे दूसरे लोग भी जो हैं वो बहुत अच्छा फील करते हैं। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर एंड मोर यू विल थिंक अबाउट इट, तो आपको बहुत अच्छे से इन चीजों के बारे में मिलेगा सोचने के लिए। टेकिंग टू गिविंग पे आना है कि भाई आप किसी उसको भी बहुत अच्छा लगता है, और इसी तरह से हम लोगों को भी जब हम किसी को देंगे, जैसे वो एक स्टोरी सुनाते हैं कि भैया गुरुजी ने कहा जो हंसे उसको आप फूल दे देना, कोई हंसा नहीं तो वो हंसा और उसने दूसरे को, वो भी दूसरा भी हंसा उसको देख के, तो उसने उसको फूल दे दिया फॉर फ्रेमिंग। तो always trying to get to or acquire leads to misery in life and brings in anxiety, tension, disappointment, anger, etc. तो इससे हमें बचना भी है और बचाना भी है, तो ये चीजें हमें उनको अच्छी तरह से समझानी है। फिर छोटा सा हम उनको एक एक्सरसाइज या रिफ्लेक्शन करा सकते हैं, हाउ टू रेज द लेवल ऑफ अवेयरनेस। तो उसमें आप उनको क्वेश्चंस दे सकते हैं कि भाई आप अपने में कौन कौन से शिफ्ट लाना चाहते हैं, वो नोट कर लें जो आपने सुनी। तो यू वांट टू ब्रिंग ऑल द 5 शिफ्ट्स, और इफ यू थिंक कि ये मदद करेंगी कि नहीं आपको, तो जब उनको कुछ हम लिखने के लिए हम उनके साथ कुछ रिफ्लेक्शंस ले सकते हैं।
तो उस रिफ्लेक्शन में भी हम लोग उसको कह सकते हैं व्हाट आर योर टू स्ट्रॉन्ग बिहेवियर्स दैट टेल यू दैट यू आर अटेम्प्टिंग टू फोर्स थिंग्स। ठीक है। और इसी तरह से फिर हम उनको एक्शन पे भी ला सकते हैं कि अब पिक अप एनी 3 people you frequently see, recall the ways which you may behave with them that are forceful। तो इस तरह से जब हम उनको कराते हैं और फिर लास्ट में उनको थोड़ा मेडिटेशन कराते हैं और उनसे उनके इश्यूज पूछते हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप क्या समझते हैं, आप ये समझते हैं कि आज की टॉक आपको इसमें फायदा देगी। तो जब इस तरह से कराते हैं तो पीपल स्टार्ट एंजॉयिंग थिंग्स एंड दे रियली गिव अ वेरी गुड रिस्पॉन्स और फिर हमेशा जिंदगी भर याद भी रखते हैं। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, यू कैन एलैबोरेट इट। टाइम तो थोड़ा ज्यादा था पर मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सो दिस इज व्हाई आई जस्ट थॉट टू फिनिश इट जितना जल्दी हो सके। बाकी किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई चीज क्लियर ना हुई हो तो। एनीवन, एनी सजेशंस और एनीथिंग? सलेश भाई, एनीथिंग फ्रॉम एनीवन? ओम शांति। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए। है किसी के सामने कोई बात? ठीक है, दीदी एक ठीक है। क्वेश्चन आया है हाँ जी। कि ऑफिस में वर्क प्रेशर तो बहुत होता है, हाँ। तो उस स्ट्रेस को कैसे हम हैंडल करें। और जैसा कि आपने बताया कि एक ही तरीका, जी तराजू का एक पलड़ा भारी है और एक हल्का, तो आप क्या करेंगे, दूसरे को ऊपर कर देंगे। थोड़ा सा हम लोग बीच बीच में ब्रेक ले ले, रात को जब सोते हैं तो बाबा को याद करके, थोड़ी भले मन नहीं कर रहा हो, मुरली सुन के या थोड़ा मेडिटेशन करके, मोबाइल चला ले, कमेंट्री चला ले, तो उससे क्या होता है कि हमारी बहुत सी फाइल्स जो है ना इरेज हो जाती है। बाबा को कह के सो जाए, तो जितने हमारे संकल्प कम चलते हैं ना और हम बाबा की मुरली को सुनते हैं, तो मैंने देखा उससे हम एम्पावर्ड रहते हैं। और वर्क जो होना, देखो वर्क बाबा के घर में भी कम नहीं है सच्ची पूछो तो। आप अपनी आशा दीदी को ही देख लीजिए, हमारे बड़ों सीनियर्स को देख लीजिए, एवरीबडी डज अ लॉट, लेकिन वो कैसे काम करते हैं, वो बाबा को साथ लेके प्यार से करते हैं, तो चीजें आसान है। दिस इज इट। सो वी नीड टू take the uppers, the other side up. हाँ, दिस कुड बी पॉसिबल, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप यही जो बातें शिफ्ट हमने बताई है ना, इसी को लेके आप बताएंगे कि इनर लीडरशिप माना अपने अंदर की जो वैल्यूज है उनको अवेकन करना। तो कैसे अवेकन होती है, अब उनको थोड़ा सा मेडिटेशन समझा के उनको हम ये बता सकते हैं कि हमारे अंदर में एक बेसिक ओरिजिनल जो इंसान की नेचर है, वो जिसको हम कहते हैं KP²LHBP, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब हम उसको ले लेते हैं KP²LHBP को, माना इनको हम एनहांस करना शुरू करते हैं। नॉलेज को कैसे, मानो मेरा लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो हम क्या कहेंगे उस समय, या फाइनेंशियल लॉस के टाइम हम लोग ये कहेंगे कि हाँ मेरा लॉस इज लेस। तो जैसे ही मैंने कहा कि लॉस इज लेस, तो उससे क्या हुआ, मेरे अंदर में जो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होने लगती है ना, वो कम हो जाती है। तो इसलिए हमें अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाना है, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड द सिचुएशंस एंड द पीपल अराउंड मी, दैट व्हाई आई एम सराउंडेड बाय देम। तो ये चीजें समझ में आने लगती है ना, तो फिर इससे हमारे अंदर में ऑटोमेटिकली एक इनर लीडरशिप आती है जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाई है। इसी तरह से आप लव के बारे में, कि जो आपको काम कर सबके साथ एक साथ प्यार दे, तो दूसरा व्यक्ति कहीं में भी ज्यादा काम दे जाता है। सो लाइक दिस, ओके। About according of the in ORC,
और मैं समझती हूँ अगर वो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली उसको मेल पर डाल। ब्रदर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, और यदि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ ये यूट्यूब पर जा रहा है, देखिए इन्होंने डाला है तो यूट्यूब पे लाइव जा रहा है, तो वहां से आप लोग इसको ले सकते हाँ दीदी, रिकॉर्डिंग भी है और यूट्यूब पे भी लाइव जा रहा है, तो दोनों जगह से हैं। एक्सेस यूट्यूब हो पे भी जाएगा। लाइव जा रहा है, वो आ रहा है ना आपके सामने यूट्यूब लाइव, हम तो लिंक भेज यहाँ से देंगे। देख सकते हैं सेशंस। पर अपनी चर्निंग जरूर करिएगा सब्जेक्ट के ऊपर। और कोई बात? व्हाट अबाउट टीम चीजें, या तो पूरा सेशन लिया जाए या फिर थोड़ा सा हम लोग कोशिश की। टीम का मतलब क्या हो, कॉन्फिडेंस में लेकर के चलना। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को साथ चलते हैं, तो साथ नहीं लेकर के चलते तो क्या होता है कि उससे फिर लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, फिर वो हमें कोऑपरेट नहीं करना चाहते। तो थोड़ा सा हम लोग वो बड़ा जरूरी है। कई बार फिजिकली ले भी लेते हैं लेकिन मेंटली नहीं लेते, हम उनको अंदर से रिजेक्ट कर रहे होते हैं। वो भी हमारी टीम जो है ना, वो हमें वर्कआउट नहीं देती है। तो अंदर में उनके प्रति हमें प्यार हो, और जो बाबा की टीच आता है, तो ये हमारे को बता सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी हमें इसके अंदर बहुत मदद करती है। समझ आए बात कि स्पिरिचुअलिटी जो है, सो दिस इज व्हाई वी से दैट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट लाइक अ केक टू बी ईटन कैजुअली, बट इट इज लाइक एवरीडे, रोज इसको लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली 90% चीजें तो हमारे में वैसे ही आ जाती हैं। तो उसकी तरफ थोड़ा सा हम लोगों को डाइवर्ट करें। स्पिरिचुअलिटी क्या है ना। उसमें कई बार हम लोग ऑफिस में आत्मा परमात्मा इन सब चीजों की बातें थोड़ा सा उस लैंग्वेज में ना करें। अगर सपोज करो मल्टीनेशनल में जा रहे हैं, कॉर्पोरेट्स में जा रहे हैं, कई बार गवर्नमेंट ऑफिस में तो लोग ये बातें सुन भी लेते हैं, लेकिन उनमें फिर लोगों को ना एक्सेप्टेंस नहीं होती है। तो इसलिए डू एज रोमन्स डू, उनकी लैंग्वेज है, उनको ये बताएं दैट वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन का मतलब ह्यूमन से बना, बीइंग माना एक एनर्जी जो हम सबके अंदर काम करती है। कार भी कैसे चलती है, एक एनर्जी से चलती है, पेट्रोल से चलती है। यहाँ पे वो जो काम करती है वो एनर्जी क्या है, तो वो उसके बारे में जो की बातें मैंने पहले भी बताई, तो उस तरह से लोगों को समझाएं, तो आई थिंक वी कैन सेटिस्फाई पीपल। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच ममता। हाँ, और कोई बात है? यस, यू कैन सी रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर अभी हम देख, इस बार दीदी ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया कि अपने अपने एरिया के अंदर आप खुद ही प्रोग्राम्स करें, तो इसमें बहुतों को चांस मिलेगा सेवा करने का, बोलने का चांस मिलेगा। कई बार हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, जब बोलने जाते हैं तो ऐसा बोल जाते हैं कि बात ही मत पूछो। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, आप सबने सुना बड़े आराम से। फॉर थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग।
मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म योगी साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। कर्म योगी साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना। और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना। खिल रहे हम कमल जैसे सबसे न्यारे न्यारे हैं। खिल रहे हम कमल जैसे सबसे न्यारे न्यारे हैं। सबसे न्यारे